क्या उत्तराखंड में बीजेपी परेशान है? क्या संघ के पास सरकार और संगठन के कामों का कोई ऐसा हिसाब या फीडबैक है जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है? बीजेपी, आरएसएस और सरकार के बीच जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ? इस बैठक के बाद राज्य में क्या हलचल हुई? राज्य के जो प्रदेश इकाई है बीजेपी की, उसने किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी शुरू की है? इन 4 बिंदुओं को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। लेकिन अपने इस प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, अगर यह खबर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी टिप्पणी, अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, बीजेपी के सांसदों और बीजेपी संगठन के कामों का हिसाब किताब संघ ने लेना शुरू कर दिया है। संघ के एक प्रमुख पदाधिकारी हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार सह सर कार्यवाह हैं, जिसे बताया जाता है कि वो संघ के भीतर तीसरी सबसे बड़ी शक्ति का केंद्र है, तीसरे सबसे बड़े पदाधिकारी उन्हें कहा जा सकता है। अरुण कुमार का एक और परिचय यह है कि वो संघ, बीजेपी और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहते हैं, समन्वय स्थापित करने का काम उनका होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कुछ समय पहले तक कृष्ण गोपाल के पास जिम्मेदारियां हुआ करती थी। अरुण कुमार उत्तराखंड आए। उत्तराखंड में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संघ के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट, महामंत्री संगठन अजय उपस्थित थे। कई और महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इस बैठक में थे और इस बैठक में सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। इस बैठक में कुछ ऐसी चर्चा थी जिसे मीडिया के सामने औपचारिक रूप से नहीं बताया गया। मीडिया को सिर्फ इतनी जानकारी हुई कि संघ, बीजेपी और सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक है। यह सामान्य बैठक है, लेकिन बैठकें सामान्य तब तक रहती हैं जब तक सामान्य बैठकें होती हैं। चुनाव से ठीक पहले की स्थिति, आरएसएस के सर्वे, आरएसएस के पास मौजूद फीडबैक के बाद बैठक सामान्य नहीं थी। बैठक में कुछ सीटों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की गई थी। सीटें मतलब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संघ के पास जो फीडबैक है वो सरकार के कामों का फीडबैक है, संघ के पास बीजेपी की प्रदेश इकाई का फीडबैक है और संघ के पास उत्तराखंड के 5 सांसदों के कामों का लेखा जोखा भी है। सरकार के बारे में ज्यादा चर्चा बैठक में शायद इसलिए नहीं हुई है क्योंकि सरकार 1-1.25 साल पहले ही अस्तित्व में आई है और चुनाव लोकसभा के होने हैं और लोकसभा के सांसदों की परफॉर्मेंस को लेकर संघ कार्यालय की नींद उड़ी हुई है। एक एक सीट महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत गंभीरता के साथ मंथन करने की तैयारियों में सरकार, संगठन और संघ जुटा हुआ है। औपचारिक रूप से मीडिया में ज्यादा जानकारियां नहीं आई, लेकिन बैठक के बाद की जो हलचल है वो बहुत इशारा कर देती है कि आखिर क्या इस बैठक में हुआ है और क्या क्या समस्याएं हैं जिनका निराकरण बीजेपी की प्रदेश इकाई और राज्य सरकार को मिलकर करना है। एक बयान महेंद्र प्रसाद भट्ट का बहुत प्रमुखता के साथ अखबारों में छपा गया। यह बयान था कि दायित्वों की एक लिस्ट नहीं, 3-3 लिस्ट आएंगी दशहरे से दीपावली के बीच में। अब दायित्व तो एक लिस्ट बढ़ चुकी है। अगर उस लिस्ट पर हम गौर करें तो वह संगठन के लोग हैं जो वर्षों से नहीं, सालों से नहीं, दशकों से काम कर रहे हैं संगठन में। ऐसे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। यह एक
फेंका गया है दाना, ताकि जो बिखराव निचले स्तर पर है वो बिखराव कम हो, वो दायित्व पाने के लिए एकजुट हो और जोरदार तरीके से मंथन में जुट जाए, चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। ये एक बात है। दूसरी बात, एक और बयान छपा है महेंद्र प्रसाद भट्ट का, यानी कि जो जिम्मेदारी बीजेपी संगठन यानी संघ की और सरकार के बीच में बातचीत हुई है, उसके बाद जो इंप्लीमेंटेशन, बयानबाजी, रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है वो महेंद्र प्रसाद भट्ट के ऊपर है। एससी, एसटी और ओबीसी वोट में सेंधमारी कैसे की जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए विशेष रूप से बीजेपी को तैयारी करनी है। और यह जो खबर है यह स्पष्ट कर देती है कि आखिर संघ की बैठक में क्या हुआ है। जो सर्वे संघ के पास है उसके हिसाब से पहाड़ों में स्थिति बीजेपी के बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस शायद ऐसी ना रहे जैसी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई थी। संघ के पास तो वो फीडबैक है ही, स्थानीय इकाई और सरकार को भी इसकी बहुत स्पष्ट जानकारी है। ताजा 2022 के चुनाव के नतीजे अगर आप देख लें तो पहाड़ों में बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिला है, यानी पहाड़ के लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर से बीजेपी की परेशानी बढ़ी है। कांग्रेस ने उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अच्छा प्रदर्शन किया है और बीजेपी और संघ की असली परेशानी यही वो क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन के मुकाबले प्रदर्शन को बेहतर करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि जो बयान महेंद्र प्रसाद भट्ट का है वो बताता है कि एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए रणनीति बनाई जानी है। तो हम सारे लोग जानते हैं कि पहाड़ों में एसटी समुदाय तो है, लेकिन एससी और ओबीसी का ज्यादा बड़ा वर्ग मैदानी क्षेत्रों में है और उनमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर बेहद प्रमुख हैं। यानी ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन सकती है। यहां के वोटर्स सांसदों से नाराज हो सकते हैं, यहां के वोटर्स जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए संघ के पास पूरे देश भर का फीडबैक है और उन देश भर के फीडबैक के बीच में ये 2 सीटों पर खास तौर पर मंथन हुआ है। वैसे मंथन पहाड़ की सीटों पर भी हुआ है, लेकिन उसके बाद जो बयान छपे हैं उनके आधार पर मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि एक तो विधानसभा चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सीटें बीजेपी की घट गई। एससी, एसटी, ओबीसी का जो बड़ा वर्ग है वो भी इन्हीं क्षेत्रों में है और यहीं पर फोकस करने का ज्ञान देकर आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी पहले भी जाते रहे हैं और इस बार भी ऐसे ही वो गए हैं। तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में बीजेपी किस तरीके की रणनीति अपनाएगी इन क्षेत्रों में अपनी पैठ को और ज्यादा गहरा बनाने के लिए। साथियों, अभी के लिए इतना ही, लेकिन मेरा आग्रह आपसे यह है कि खबर यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने से चूकिएगा नहीं, हमारा हौसला बढ़ाइएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही, अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।